हेलो स्टूडेंट्स। अभी पिछले वीडियो में हमने देखा था मेंटल हेल्थ के बारे में कि किसे हम मानसिक स्वास्थ्य कहते हैं। उसकी अलग अलग लोगों ने परिभाषाएं दी थी। क्या मानसिक स्वास्थ्य होता है, क्या उससे संबंधित कुछ प्रत्यय थे, उनके बारे में हमने पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति में क्या विशेषताएं होती हैं, ऐसे कौन से लक्षण होते हैं जो मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति में पाए जाते हैं, जो कि उसे ऐसे दूसरे लोगों से अलग करता है जो कि मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है। एक मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति जो होता है, उसका रहन सहन, उसका ढंग, उसका व्यवहार, उसके व्यक्तित्व की विशेषताएं, ये सारी बातें उसे दूसरे लोगों से अलग बनाती हैं, जिनका कि मानसिक स्वास्थ्य अच्छा नहीं होता है। कुछ निम्न विशेषताएं उनमें पाई जाती हैं। सर्वप्रथम, एक मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति अपनी योग्यताओं से परिचित होता है। उसे अच्छी तरह से पता होता है कि उसमें क्या योग्यताएं हैं, क्या क्षमताएं हैं और क्या उसकी कमजोरियां हैं। वो इन सब से भली भांति परिचित होता है और वह हमेशा ऐसा काम कर चुनता है जो उसकी शक्तियों के अनुसार हो, ना उनसे ज्यादा हो ना उनसे कम हो या कठिन हो। वह अपनी योग्यताओं को ध्यान में रख करके ही हमेशा अपने कार्य को चुनता है। दूसरी विशेषता आती है परिस्थितियों के अनुसार बदलने की क्षमता। मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति जो होता है, वो अपने आप को परिस्थितियों के अनुसार ढाल लेता है। मान लीजिए लगातार कोई अच्छी परिस्थितियां चल रही हैं और अचानक से गलत उसके साथ कुछ ऐसा होता है कि हालात बदल जाते हैं, परिस्थितियां उसकी कुछ गड़बड़ हो जाती हैं, तो वो उस समय अपना संयम नहीं खोता है, बल्कि अपने आप को उन परिस्थितियों के अनुसार ढाल लेता है, उनके अनुसार अपने आप को समायोजित कर लेता है, जिससे कि उसको अपना जीवन अच्छे से बिताने में मदद मिलती है। तीसरी विशेषता है सामूहिक रूप से स्थिर। एक मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति जो होता है, वो इमोशनली स्ट्रांग होता है, मैच्योर होता है, स्थिर होता है। संवेगात्मक रूप से स्थिर होना या मैच्योर होना से तात्पर्य होता है किसी भी छोटी छोटी बात से वो घबराता नहीं है। अचानक से कोई उसको कुछ कहा जाए तो वो चिड़चिड़ा नहीं होता, गुस्सा नहीं आता, संयमित रहता है। उसका अपने संवेगों के ऊपर नियंत्रण रहता है और वो अपने संवेगों को उचित रूप से अभिव्यक्त कर सकता है, उन पे आवश्यक रूप से नियंत्रण लगा सकता है। उसे पता रहता है कि उसे अपने संवेगों का कहाँ अभिव्यक्त करना है। कई बार ऐसी परिस्थितियां होती हैं जैसे व्यक्ति को गुस्सा आ रहा है लेकिन सब लोगों के बीच में बैठा है, या उसका गुस्सा वहां उसको अभिव्यक्त करना जायज नहीं है, तो उसे पता रहता है कि वो अपने गुस्से को यहाँ कंट्रोल करे ताकि उसकी इमेज को कोई नुकसान ना हो, या परिस्थिति ऐसी नहीं है कि वहां वो अपने क्रोध को अभिव्यक्त कर सके। या कई बार उसे हंसी भी आ रही है मान लीजिए, लेकिन स्थिति ऐसी नहीं है, माहौल ऐसा नहीं है कि वो हंस सके वहाँ पे उस परिस्थिति में। उसका हंसना अच्छा हो तो वो अपने संवेग को दबा सकता है, अपने संवेगों पे नियंत्रण रख सकता है। अगली विशेषता आती है सामाजिक रूप से समायोजित। एक मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति जो होता है, वो अपने समाज में अच्छे से समायोजित हो जाता है, उसके सामाजिक संबंध अच्छे होते हैं, वो अपने और दूसरों के साथ अच्छे से निभाता है, उसमें अच्छी योग्यता होती है कि वो लोगों के साथ अपने सामाजिक संबंधों को अच्छा बना के रख सके। अगली विशेषता होती है मानसिक शक्तियां विकसित। ऐसे व्यक्ति की मानसिक शक्तियां जो होती हैं सही ढंग से विकसित होती हैं। वो एक स्वतंत्र सोच अपनी रखता है, सही समय पे सही डिसीजन लेने की क्षमता उसके अंतर्गत होती है, हमेशा उसमें परिस्थितियों के अनुसार निर्णय लेने की क्षमता होती है। अगली विशेषता हमारी आती है वास्तविकता के निकट। एक मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति हमेशा यथार्थ के ऊपर रहता है। यथार्थ जो उसके जीवन की परिस्थितियां हैं, वास्तविकता है, वो उनको समझता है, न कि सपनों में या कल्पनाओं के संसार में रहता है।
बल्कि वो यथार्थ और वास्तविकता के निकट रहता है। उन परिस्थितियों को समझते हुए ही वो अपने कार्य करता है और अपने जीवन को जीता है। अगली विशेषता आती है असफलताओं से विचलित नहीं होना। मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति कभी अपने जीवन में असफलताओं से विचलित नहीं होता, न ही अपनी त्रुटियों से, असफलताओं से वो चिंतित होता है, दुखी होता है, न ही वो उनका दोष किसी और के को देता है, बल्कि वो उन असफलताओं से सीखता है और अपने आप को और ज़्यादा अच्छा करने का, सफल होने का प्रयास करता है। अगली विशेषता आती है समूह के प्रति आस्था। एक मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति जो होता है वो जिस भी समूह में रहता है, जिस पर्यावरण में रहता है, वहाँ अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है, अच्छा महसूस करता है। वह दूसरों को भी चाहता है और दूसरे लोग भी उसे पसंद करते हैं। जिस समूह में वो रहता है उस समूह के प्रति उसकी पूरी आस्था होती है, निष्ठा होती है, पूरा भक्तिभाव वो समूह के प्रति व्यक्त करता है और उस समूह में अपना योगदान देने का प्रयास करता है। अगली विशेषता है अच्छे ढंग से कार्य करने की सोच। एक मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति जो है हमेशा अपने काम को एक अच्छे ढंग से करता है, उसका बेस्ट रिजल्ट देने का वो प्रयास करता है। कभी भी वो ये नहीं सोचता कि मैं जो कर रहा हूँ उसमें हो सकता है त्रुटि भी हो, लेकिन वो ऐसा नहीं सोचता कि बिल्कुल परफेक्ट वो चीज़ होगी। प्रयास उसका रहता है कि मैं अच्छे से अच्छा प्रयास करूँ, लेकिन ये नहीं सोचता कि त्रुटिहीन होना चाहिए। मानव स्वभाव में कुछ त्रुटियां हो जाती हैं, लेकिन वो अपना बेस्ट देने की ट्राई करता है। उसके बाद कई बार ये भी नहीं होता कि अगर उसको सफलता नहीं मिलती तो वो उस काम के लिए दूसरों को दोष दे। वो वापस उस काम को और अच्छे ढंग से करने का प्रयास करता है। अगली विशेषता आती है अनावश्यक चिंता एवं रोगों से पीड़ित नहीं होना। मानसिक रूप से स्वस्थ जो व्यक्ति होता है वो अनावश्यक चिंता नहीं करता, ना कोई उसके मन में कोई मानसिक द्वंद्व रहते हैं, कुंठाएं रहती हैं, ना ही मानसिक रूप से वो किसी रोग से पीड़ित होता है, क्योंकि वह स्वस्थ है, हमेशा अच्छे कार्य के प्रति समर्पित रहता है। उसका शक्तियाँ जो है, उसकी मानसिक शक्तियाँ अच्छी विकसित हुई रहती हैं, तो वो समायोजन करने की क्षमता उसके अंतर्गत होती है। तो इसलिए वह अनावश्यक चिंताओं के बीच में अपना समय व्यतीत नहीं करता। अगली विशेषता आती है स्वास्थ्य संबंधी अच्छी आदतें। मानसिक रूप से स्वस्थ जो व्यक्ति होगा उसमें स्वास्थ्य संबंधी अच्छी आदतें होंगी, जैसे समय पे भोजन करना, उचित भोजन करना, अपने आप को फिट बनाए रखना, स्वस्थ बनाए रखने के लिए जो खान पान होना चाहिए, व्यायाम होने चाहिए, वो सारी चीज़ें वो अच्छी आदतें अपना के रखता है। उसमें उचित सामाजिक गुण भी पाया जाता है और वह हमेशा अपने उत्तरदायित्वों को, कर्तव्यों को पूरी ईमानदारी के साथ निभाता है, नियमित तरीके से निभाता है, समय का वो पाबंद होता है। जो भी काम उसने निर्धारित समय के लिए बनाया है वो उसे पूरा करने की कोशिश करता है। अगली विशेषता आती है आत्मविश्वासी तथा आत्मवादी। मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति आत्मविश्वासी होता है, उसमें अपना सेल्फ कॉन्सेप्ट होता है, यानी आत्मवाद होता है। उसे अपनी योग्यताएं, क्षमताओं के बारे में पता होता है। वो कोई भी काम को प्रारंभ करने से पहले कभी भी अनावश्यक रूप से चिंतित नहीं होता, भयभीत नहीं होता कि मैं उसको कैसे करूँगा, बल्कि उसको विश्वास होता है कि मेरे में ये योग्यता है तो मैं इस काम को अवश्य पूरा कर लूँगा। अगली विशेषता आती है लैंगिक रूप से समायोजित। मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति जो होता है उसमें किसी भी प्रकार का लैंगिक विकार नहीं होता। वो लैंगिक रूप से समायोजित होता है, उसमें कोई भी अतरप
अमर्यादित काम भावनाएं नहीं होती हैं। अगली विशेषता होती है जीवन के प्रति उचित दृष्टिकोण। मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति अपने जीवन के प्रति एक सकारात्मक दृष्टिकोण रखता है। अच्छे प्रयास करने का, उसका अच्छा कार्य करने का प्रयास रहता है। उसके जीवन के कुछ आदर्श और मूल्य होते हैं, वो भी सामाजिक और नैतिक दृष्टि से उचित होते हैं। अगली विशेषता आती है स्वस्थ एवं उचित रुचि। एक मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति के जो रुचियां होती हैं वो सामाजिक दृष्टि से उचित होती हैं तथा स्वस्थ होती हैं। ऐसे व्यक्ति के जीवन में उचित संतुलन पाया जाता है। उसके जीवन में कार्य, आराम, मनोरंजन, इन सब के लिए एक संतुलित स्थान होता है कि कार्य कितने समय उसे काम करना है, कितने समय उसे आराम करना है, मनोरंजन करना है, इन तीनों में उसका पूरा संतुलन होता है और वो एक अच्छा, सुखी और खुशहाल जीवन व्यतीत करता है। मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति की एक और विशेषता होती कि वह जिस भी काम को कर रहा है, उसका चाहे व्यवसाय है, नौकरी कर रहा है, वो अपने उस काम से पूरी तरह से संतुष्ट रहता है। कभी भी उसके में कोई दोष या कमियां उसे नजर नहीं आती। जब वो अपने काम से संतुष्ट रहता है तो उससे मिलने वाले वेतन या जो भी उसको इनकम होती है, आय होती है, उससे भी संतुष्ट रहता है और वो अपने जीवन से पूर्णतः संतुष्ट रहता है। तो ये इस तरह की कुछ ऐसी विशेषताएं हैं जो एक मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति में पाई जाती हैं और जो मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति नहीं होता है उसमें नहीं पाई जाती हैं और वो दोनों व्यक्तियों में एक मतभेद भेद बताती हैं। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे मानसिक स्वास्थ्य के कौन कौन से घटक हैं, जैसे आत्मिक सुख है, ये सब्जेक्टिव वेलबींग है, इमोशनल वेलबींग है, ये सब हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।